आज हम इस ब्रेड में दो प्रकार की गतिविधि करेंगे। एक पहला देखेंगे कि किस तरीके से फफूंद का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा कि उन्होंने फफूंद नहीं देखा है। और दूसरी गतिविधि हम करेंगे कि हाथ धोने का क्या महत्व है। अगर हम हाथ ठीक से नहीं धोते हैं तो उसका हमको क्या नुकसान होता है, तो हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ब्रेड लिया है। एक ब्रेड बिल्कुल साफ हाथ से छू कर रखा है, एक ब्रेड को बिना हाथ लगाए और एक ब्रेड को गंदे हाथ से छूकर हमने रखा है। आप देखेंगे कि किस ब्रेड पर ज़्यादा फफूंद लगता है और इससे हमें ये समझ भी आएगा कि हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। हाथ उस ब्रेड के सामने ऐसे लगाओ और फिर उसके बाद उस ब्रेड को अच्छे से उस पॉलीथीन में डाल देना। उसके बाद एक ब्रेड में हम गंदे हाथ से उस ब्रेड को छूकर उस पॉलीथीन में डालेंगे। तो उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई है और वो उस मिट्टी लगे हाथ से छूकर उस ब्रेड को उस पॉलीथीन में पैक कर रहा है। अब इसको हम कुछ दिन के लिए रख देंगे और देखेंगे कि किस ब्रेड में फफूंद का निर्माण हुआ है। तो इससे हम दो चीज़ें जान पाएंगे कि किस तरीके से कवक दिखाई देता है, कैसे निर्माण होता है, और अगर हम हाथ ठीक से नहीं धोते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। इस तरीके से सबने देखा फफूंद कैसा होता है। तो फफूंद क्या है, एक प्रकार का कवक है, जीव है, जो कि मृत और सड़ी गली चीज़ों पर होता है। और दूसरी चीज़ हमने देखा कि जिस ब्रेड में गंदा हाथ लगा हुआ था उस हाथ में कितना फफूंद है, और जिसमें हाथ नहीं लगा था उसमें, और जिसमें साफ हाथ था थोड़ा फफूंद लगा है। इससे हमको पता चलता है कि हमारे हाथ में कितने सूक्ष्म जीव होते हैं और हमको खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। और अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो देखो इतने सारे कीटाणु हमारे पेट में पहुंच जाएंगे। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है।